हम बच्चे हैं तो हमें बड़ों से बात करते हुए 3 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। नंबर 1, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। नंबर 2, हमें समझाया ही नहीं जाता और हमें चुप करा दिया जाता है। नंबर 3, फिर कहा जाता है आप हमारी बात तवज्जो से नहीं सुनते। अब क्या करें हम साहब, एक तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, दूसरा हमें समझाया नहीं जाता और फिर तीसरा कहा जाता है कि आप हमारी बात गौर से नहीं सुनते। शुरैम, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेस किया है। सबसे पहली बात, जो आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट है ना, तो पहला पार्ट क्या है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बात नहीं सुनी जाती, कभी कभार नहीं सुनी जाती, वरना तो नॉर्मली सुन ली जाती है। तो अगर कभी कभार बात नहीं सुनी जाती और अगर कभी कभार आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर्स बिजी हैं, वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे, तो इसमें इतना बुरा मनाने वाली तो शायद बात नहीं है। अच्छा, हमारी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, ये तो एक तरफ। असल सवाल यह है कि हमें कितनी बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई हमारी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये उसका मैटर है। हमें कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये हमारा मैटर है। तो असल क्वेश्चन क्या हुआ कि हमें कितनी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बात ही नहीं की जाए। बाज़ बच्चे होते हैं ना कि कोई उनसे कोई क्वेश्चन भी करे, सवाल भी करे, तो बिल्कुल चुप रहते हैं, मुंह बना लेते हैं और जवाब नहीं देते। तो ये भी सामने वाले की एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है। तो बात करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आप बोलना शुरू कर दें कि दूसरे डिस्टर्ब होने लगे, दूसरों का बोल बोल कर जो परेशान कर दें। तो बात आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खामोश रहें और ऐसा नहीं कि हमेशा आप क्या करें, बोलते ही रखें। हाँ, अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कोई बात शेयर करनी है अपने पेरेंट्स से और उस वक्त अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बिजी है या किसी भी काम में है, तो आपको वेट करना चाहिए और आपको बात शेयर करनी चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन लेके गए, आप अपनी बात को शेयर करने गए और आपकी बात नहीं सुनी गई फॉर एग्जांपल, तो आप डिसहार्ट ना हो, ठीक है, थोड़ा वेट कर लें और जब वो फ्री हो जाए तो आप उनसे बात कर लें। अच्छा, आपने जैसे शुरू में भी कहा ना कि कोई हमारी बात क्यों सुने, उसे क्यों माने, तो देखिए, बात हमें अपनी बात बयान करनी होती है, सामने वाले तक पहुंचानी होती है। हमें किसी को अपनी बात मनवानी नहीं होती, सही है ना। हमें अपनी बात क्या है, सिर्फ रखनी होती है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, सामने वाला उसे कैसे ले रहा है, सुन रहा है, तवज्जो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है, वो उसका मैटर है। हमें अपने मैटर में क्या करना है, फोकस करना है। अच्छा, दूसरी बात, जो आपकी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि हमें बार बार कहा जाता है तवज्जो से बात सुने, है ना। अच्छा, समझाने वाला दूसरा था कि हमें हमारे मतलब की बात, इंटरेस्ट की बात समझाई नहीं जाती। अच्छा, तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर बात समझाई जाए। अभी आप बच्चे हैं ना, ठीक है, हम बच्चों के लेवल के हिसाब से बात करें ना, तो ज़रूरी तो नहीं कि बच्चों को हर बात ही समझाई जाए। बाज़ बातें होती हैं जो बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमें ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सारी बातें पता हो, ज़रूरी ये है कि आपको वो बात पता हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिसे हम क्या कहते हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं इनमें नाफे, ठीक है। तो आपको ऐसा इल्म हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको वो बातें पता होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर तरह की दुनिया जहाँ की आपको बातें पता होना ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई बात अच्छी लगती हो, लेकिन आपके लिए उसका फ़िलहाल जानना अच्छा ना हो। अच्छा, अब तीसरा क्या था कि तवज्जो, हमसे कहा जाता है कि हमारी बात तवज्जो से सुने। बार बार बच्चों से ही कहा जाता है तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों का जो जहन होता है वो कहाँ होता है, ज़्यादातर खेल में। तो अगर उनका जहन खेल में होगा तो वो क्या करेंगे, तवज्जो से सुनेंगे बात नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है उनसे कि क्या करें, तवज्जो से बात सुने। और अभी बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर एक हैबिट बिल्ड की जाती है एक्टिव लिसनिंग की। अगर वो बड़े हो जाएंगे और वो एक्टिव लिसनिंग की उनके अंदर स्किल पैदा नहीं होगी, ये हैबिट पैदा नहीं होगी गौर से सुनने वाली, तो फिर वो बड़े होकर भी तवज्जो से नहीं सुनेंगे। तो उस वक्त उनके अंदर ये हैबिट बिल्ड की जाती है ताकि वो गौर से बातों को सुने, सही है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, एक्टिव लिसनिंग का एक फ़ायदा ही होता है कि आप जिसकी बात गौर से तवज्जो से सुनते हैं ना,
आपका और उसका ताल्लुक मजबूत होता है, आपका और उसका रिलेशन अच्छा होता है। तो आपका आपके टीचर्स से, आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से रिलेशन स्ट्रांग हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, उनकी बात तवज्जो से सुनें। ठीक है।